मैं आप लोगों को बताया था कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उस विषय में हम लोग बायो केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज आगे हम लोग करेंगे AG 203 मीन्स ये आपका है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। तो फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी में भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम, इसके बाद में आपको आर्थ्रोपोडा क्लास, उसके बाद में फिर रिलेशनशिप ऑफ इंसेक्टा, मतलब उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है इंसेक्टा और आर्थ्रोपोडा के। इसके बाद में फिर आपको पढ़ना है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर इन क्यूटिकुला, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मीन्स जो देहभित्त होती है इंसेक्ट उसके आवरण के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में फिर बॉडी की मोल्डिंग क्या होती है, मतलब कितनी बार वो निर्मोचन क्रिया करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको बॉडी के सेगमेंट्स पढ़ने हैं। बॉडी के सेगमेंट्स में जो आपका आता है, इसमें आपका आता है स्ट्रक्चर ऑफ हेड। जो आप पहले से ही जान लें कि इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट का बॉडी 3 भागों में डिवाइड होता है। अब इंसेक्ट हम कहेंगे किसे कि जिसका शरीर 3 भागों में विभाजित हो और जिनके 3 जोड़ी पैर हों। अब इसमें 3 भागों में आपका इसका पूरा पढ़ना है, हेड, थोरेक्स और एब्डामेन। हेड, थोरेक्स और एब्डामेन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब हेड, थोरेक्स, एब्डामेन, अब इसमें हेड पे आपको क्या क्या जानना है। अब हेड में पढ़ना आपको आई पढ़ना है, माउथ पार्ट पढ़ना है, एंटेनी पढ़ना है, ये सब आपको हेड के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में फिर दूसरा जो आपका आता है वो आपका है हेड, थोरेक्स और एब्डामेन। तो दूसरा आपका क्या आएगा, थोरेक्स। तो थोरेक्स में आपको पढ़ना है, इसमें जो आपको अपेंडिसेस मिलेंगे वो आपको उसमें विंग और लेग्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो विंग्स और लेग्स के बारे में ये आपको हम बता दें कि इसमें विंग और लेग्स ये दोनों आपके थोरेक्स के हो जाएंगे। अब इसमें आपको लेग पढ़ना है। तो लेग में जैसे आपको बता दें कि लेग अगर देखें तो इसके पार्ट क्या है, और अलग अलग इंसेक्ट के अलग अलग कह सकते हैं कि जितने भी आर्डर हैं उन सबके लेग्स चेंज होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर विंग्स के बारे में। अगला आपका आता है कि एब्डामेन के बारे में। अब एब्डामेन में जो आपको देखना है, अब उसमें एब्डामेन में उसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसके बाद में फिर स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑफ एंटेनी, मतलब इसके एंटेनी के बारे में आपको पढ़ना है, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे है। और फिर एंटेनी का अब माउथ पार्ट के बारे में। अब माउथ पार्ट में आपको जानना है। अब माउथ पार्ट जो होता है कि अलग अलग ऑर्डर के कीटों में अलग अलग प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं। किसी में बाइटिंग एंड चिपिंग टाइप होता है, तो किसी में पियर्सिंग एंड सिंगिंग टाइप में होता है, तो किसी में आपका साफनिंग टाइप में होता है, तो किसी में साफनिंग टाइप का होता है। ये सब ऐसे एंटेनी में भी लगभग 17-18 प्रकार के एंटेनी पाई जाती है। तो सब प्रकार के एंटेनी में भी अलग अलग होते हैं, तो उसको भी आपको लेग्स के बारे में पूरा पढ़ना है। अब लेग्स का स्ट्रक्चर उसका भी अलग अलग प्रकार के, तो कहीं स्विमिंग टाइप का, तो हैंगिंग टाइप का, तो पॉलन कलेक्टिंग टाइप का, ये सब अलग अलग प्रकार के लेग्स होते हैं। लेग्स के बारे में भी आपको उसके अलग अलग ऑर्डर के बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद में फिर विंग्स के बारे में, इसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है, इसके बारे में आपको पूरा जानना है। ये सब इसके बाद में फिर जो आपका आता है लास्ट का एब्डामेन पार्ट में। एब्डामेन पार्ट में आपको 2 जानना है, एक आपको फीमेल ऑर्गन्स के बारे में और एक मेल ऑर्गन्स के बारे में। उसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि इसमें पूरा कैसे आता है। उसके बाद में फिर इसका पूरा मॉर्फोसिस पढ़ना है। इसके बाद में फिर टाइप्स ऑफ लार्वा और प्यूपा को बता दें। जो इंसेक्ट होता है तो इसमें 2 प्रकार के, तो लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। अब इसमें 2 प्रकार के जिसका मॉडिफिकेशन होगा। तो कुछ होते हैं कि जो मॉर्फोलॉजी जिसमें कंप्लीट होता है और कुछ में इनकम्प्लीट होता है। तो जो कंप्लीट होते हैं वो 4 चक्रों में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। और उसमें आपको पढ़ना होगा इग हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया और एडल्ट हो गया। और जो इनकम्प्लीट होते हैं उनका 3 चक्रों में होता है। अब उसमें आपका सीधा इग, लार्वा और उसके बाद में एडल्ट होते हैं। तो ये 3 चक्रों में होता है, इसके बारे में भी आपको जानना है। उसके बाद में फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में।
तो इसको अगर देखेंगे तो एक आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दो प्रकार की एनाटॉमी हो गई। तो अभी तक जो हम लोग जान रहे थे वो था एक्सटर्नल पार्ट, मतलब कीट के जो बाह्य आवरण जो उनके शरीर पर दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में हम लोग जान रहे थे। अब हम लोग जान लेते हैं कि इंटरनल उसका मॉडिफिकेशन क्या है, उसके इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो इंटरनल में जो सबसे पहले है वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मतलब पाचन तंत्र के बारे में, पूरा पाचन तंत्र आपको पूरा देखना है। इसके बाद में फिर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम के बारे में आपको जानना होता है। जैसे हिंदी में अगर जान लें कि श्वसन तंत्र के बारे में, फिर उसके पाचन तंत्र के बारे में, फिर उसके नर्वस सिस्टम मतलब उसके परिसंचरण तंत्र के बारे में, फिर इसके बारे में भी हम लोग पूरा चर्चा करते हैं। और इसी विषय में फिर आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मतलब उसके प्रजनन तंत्र के बारे में ये भी आपको जान लेना है, मतलब इंसेक्ट मतलब इसके बारे में आपको जानना है। इसके बाद में फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इंसेक्ट, कैसे वो ना रिप्रोडक्शन करता है, फिर मेजर नेसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से उसके ऑर्गन्स हैं इसके बारे में भी, और ऑर्गन्स कंपोनेंट्स ऑफ आई इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये था आपका पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ इंसेक्ट। धन्यवाद।